हेलो प्यारे बच्चों, आज की यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है। जो पास का जुगाड़ सीरीज चल रही है अपनी, उसमें फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन, NaCl जालक का एकक शेल होता है। द यूनिट सेल ऑफ NaCl लैक्टिक इज। जो NaCl है वो किसका एग्जाम्पल है? दो सेल्स हैं वो क्या है? SSC होती है, BCC है, FCC है और EC है। SSC की फुल फॉर्म है सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसका दूसरा नाम है आद केंद्रित कोष्ठिका। ठीक है, तो NaCl किसके लिए होता है? फलक के लिए होता है, FCC के लिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? FCC। सेकंड क्वेश्चन, CaCl सीजियम क्लोराइड जालक का एकक शेल होता है। यूनिट सेल ऑफ CaCl लैक्टिक इज। जो CaCl है, सीजियम क्लोराइड है, उसके लिए होता है BCC। क्या होता है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो BCC का हिंदी में नाम होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, या नाम है अंतः केंद्रित घनीय। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेग के नियम का समीकरण निम्नलिखित में होता है। ब्रेग जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक जो इक्वेशन दी है, ब्रेग इक्वेशन, वो होती है n लैम्डा इक्वल 2d साइन थीटा। लैम्डा यहां क्या है? तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या निम्न होती है। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC स्ट्रक्चर। जो FCC है, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, उसमें क्या देखना है? नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। फलक के अंदर ये घन है, घन के अंदर जो कॉर्नर है उन पे क्या होते हैं? एकक कोष्ठिकाएं हैं, कण हैं। और फलक के अंदर क्या होता है? फलकों के ऊपर, FCC के अंदर फलकों के ऊपर भी क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। तो टोटल इसमें कितने हैं? 8 हो गए कॉर्नर के ऊपर, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल हो गया 1। और टोटल इसमें फलक हो गई हमारे पास 6, तो 6 इंटू 1 पे हाफ होता है तो 3, तो टोटल कितने हो गए? 1 + 3 = 4। 1 + 3 = 4। टोटल परमाणु जो एटम है उसमें संख्या कितनी हो गई? 4। राइट आंसर इज डी। FCC में कितना होता है? 4 होता है। फलक केंद्रीय घनीय सेल में फलक पर रिक्त एक परमाणु एकक सेल को योगदान करता है। इन FCC यूनिट सेल फेस सेंटर्ड एटम कंटेन टू यूनिट सेल। जो हमने अभी फलक बनाया है लास्ट क्वेश्चन में, तो यहां जो फलक बने हुए हैं, जो फलकों के ऊपर अवयवी कण है, उनका योगदान कितना है? एक का होता है 1/2। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1/2, 1/2। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विव समलाक्ष टेट्रागोनल क्रिस्टलीय समुच्चय के एकक सेल के आयाम होते हैं। जो टेट्रागोनल क्रिस्टल है उसमें स्ट्रक्चर यूनिट सेल देखना है क्या होता है। उसके लिए देखना, जो टोटल क्रिस्टल है वो टोटल क्रिस्टलों की जो नंबर ऑफ है वो कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं।
क्रिस्टल, टोटल क्रिस्टल कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? इसके लिए एक ट्रिक है, सीटी और मारी तो क्या टूटेंगी? हड्डियां टूटेंगी। हड्डियां टूटेंगी तो अपन कहाँ जाएंगे? मेडिकल में जाएंगे। पहले मोनोक्लिनिक जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ट्राई क्लिनिक जाएंगे। फिर भी इलाज नहीं हो पाएगा। कोई लड़का था, वो क्या बजा रहा है? सीटी बजा रहा है मार्केट में। तो सीटी और मारोगे तो क्या होगी? हड्डियां टूटेंगी। फिर कहाँ जाओगे? मोनोक्लिनिक। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ट्राई क्लिनिक। फिर भी क्या नहीं हो पाएगा? इलाज नहीं हो पाएगा। तो सी का मतलब होता है क्यूबिक, घनीय। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल विषम लंबाक्ष। ओ का होता है ऑर्थोहोम्बिक। आर का होता है रोम्बोहेड्रल। एच होता है हेक्सागोनल। एम होता है मोनोक्लिनिक। और टी होता है ट्राइक्लिनिक। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? ये क्रिस्टल कितने होते हैं? 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? एंगल भी होता है, अक्षीय दूरी है, डिस्टेंस, और अक्षीय कोण। तो दूरी को शो करते हैं ए, बी और सी, और अक्षीय कोण है उनको शो करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं। तो इसमें टोटल पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जो हमारे पास दूसरा है टेट्रागोनल, उसके लिए देखना, सी के लिए होता है A इक्वल बी इक्वल सी। ए इक्वल बी इक्वल सी। जो दूरी है, डिस्टेंस है, एंगल की जो अपने पास अक्षीय डिस्टेंस है वो होती है ए इक्वल बी इक्वल सी। और इसके लिए होता है ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी। और रोम्बो ऑर्थोहोम्बिक के लिए ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी होता है। और इसके लिए एंगल होगा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। इन तीनों के लिए ये एंगल सेम होता है। तो हमें देखना है द्विसमलाक्ष के लिए, टेट्रागोनल के लिए। तो टेट्रागोनल के लिए होता है ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी। तो ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। और इसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल में सोडियम तथा क्लोरीन निम्न रूप में होते हैं। इन NaCl क्रिस्टल Na एंड Cl आर इन ए फॉर्म ऑफ, किस रूप में होते हैं? तो Na है, NaCl जब ब्रेक होता है तो होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो NaCl सोडियम और क्लोराइड के बारे में पूछा है, तो ये किस रूप में होंगे? इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे। किन के रूप में होंगे? इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न क्रिस्टलीय तंत्रों से कुल कितने त्रिविम जालक प्राप्त होते हैं? त्रिविम को बोलते हैं ब्रेवे। हाउ मेनी ब्रेवे लैक्टिक कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम? तो टोटल जो ब्रेवे बने हुए हैं वो टोटल ब्रेवे जालक होते हैं, लैक्टिक होते हैं 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। एक क्रिस्टल तंत्र में ए इक्वल बी इक्वल सी एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री है। तो वह जो सिस्टम है वो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज, क्या होगा वो? तो हमने जो अभी पढ़ा था कि कोई सीटी मार रहा है, उसको हमने क्या कहा? सीटी और मारेगा तो क्या टूटेंगी? हड्डियां टूटेंगी। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? मोनोक्लिनिक व फिर ट्राइक्लिनिक। तो टोटल क्रिस्टल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। किसके बारे में पूछा है? देखो इसमें होता है ए इक्वल बी इक्वल सी। कोई लड़का बिल्कुल सही था पहले, फिर उसकी क्या किया, उसको थोड़ा समझाया था। अल्फा ए इक्वल बी इक्वल नॉट इक्वल सी। फिर आता है ए नॉट इक्वल
बी नॉट इक्वल सी। अगला होता है ए इक्वल बी इक्वल सी। ये वापस से रिपीट हो जाता है, ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और लास्ट में है ट्राइक्लेनिक ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। और इनका एंगल होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। फर्स्ट में तीनों में क्या होता है, सेम ही होता है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। बट फोर्थ में होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। इसमें हमें दे रखा है ए इक्वल बी इक्वल सी एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। जो हमारे पास ऑर्थोहोम्बिक है उसके अंदर ये होता है। तो ऑर्थोहोम्बिक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोमोहेड्रल। आर को क्या बोलते हैं, रोमोहेड्रल। राइट आंसर इज ए सी। ऑर्थोहोम्बिक को बोलते हैं विषम लंबाक्स। नेक्स्ट, सीसीपी जालक में रिक्त स्थान है। वर्ल्ड स्पेस इन सीसी लैक्टिक। जो सीसीपी है, एचसीपी है और एफसीसी है, उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन दक्षता या क्षमता है, वो होती है 68%। कितनी होती है, 68% होती है बीसीसी के लिए। 68% होती है बीसीसी के लिए, और इनके लिए होती है 74%, 74%। तो टोटल जो हमारे पास है सीसीपी के लिए वो 100 माइनस 74 तो होगा टोटल 26%। सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी के लिए जो वॉइल्ड स्पेस है वो होता है 26%। क्वेश्चन पूछ ले कि बीसीसी के अंदर कितना होता है, तो बीसीसी के लिए टोटल पैकिंग एफिशिएंसी होती है पीई, पैकिंग एफिशिएंसी 68%, और वर्ल्ड स्पेस इसमें कितना रह जाता है, वो 100 माइनस हो जाएगा। 2 इधर कितना जाएगा, 3। तो वर्ल्ड स्पेस कितना हो गया बीसीसी के लिए, 32%। क्वेश्चन पूछ ले एससीसी के लिए, तो एससीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है 52.4। तो इसका वर्ल्ड स्पेस हो जाएगा वो 100 माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑन इज नॉट ट्रू। NaCl की संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। NaCl है वो, NaCl किसके अंदर से होता है, FCC के अंदर। किसमें होता है, FCC में होता है, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में होता है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें, Cl नेगेटिव आयन FCC व्यवस्था में होते हैं, नहीं, NaCl दोनों ही होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, Cl नेगेटिव। Schottky defect mainly occur in these electrovalent compound which obtained। Schottky दोष मुख्यतः उन विद्युत संयोजी यौगिकों में होते हैं जिनमें जो Schottky डिफेक्ट है उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 4 का ही क्या हो, क्रिस्टल बना हो, तो उसमें क्या है, वापस से वो चीज़ रिपीट हो जाती है। जैसे यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ वापस से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वापस से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। Schottky डिफेक्ट में कोई पॉजिटिव अपना जो निश्चित स्थान है उसको छोड़कर बाहर आ जाता है, और उसके साथ कोई नेगेटिव भी क्या करता है, अपने क्रिस्टल जालक से, लैक्टिक से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, जिससे इनका पॉजिटिव नेगेटिव रेशो का क्या रहता है,
बैलेंस बना रहता है, बट जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों क्या हो गए, बाहर चले गए हैं। जैसे अपनी क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो एक बॉयज़ के साथ एक गर्ल्स भी जैसे बाहर चली जाती है, तो उसमें गर्ल्स और जो बॉयज़ का बैलेंस है, रेशो है, वो तो क्या है, बना रहता है, बट जो उनका डेंसिटी है, उस रूम का जो डेंसिटी था, घनत्व है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव है उनकी साइज नेगेटिव की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। नेगेटिव है उनका आकार जो क्या है, साइज क्या है, थोड़ी पॉजिटिव की अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है। तो फर्स्ट में क्या है, भिन्न आकार के कारण, आकार समान के कारण नहीं होता है, समान नहीं होता है। धनायन क्या होते हैं, छोटे, ऋणायन बड़े आकार के होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। तांबे, कॉपर, Cu के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर कॉपर। जो कॉपर है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, क्योंकि ये होता है FCC के अंदर। किसके अंदर से होता है ये, FCC के अंदर होता है कॉपर Cu, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन NaCl इज, कि जो NaCl है उसके अंदर आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो NaCl के लिए समन्वय संख्या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यह भी FCC के लिए होता है, FCC का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस जालक में धनायन अपनी जालक स्थान है, ये स्थल नहीं है, स्थान है, स्थान तथा अंतराकाशी स्थिति पर स्थान छोड़ता है तो यह त्रुटि कहलाती है। इन ए सॉलिड लैक्टिक, इफ द कैटायन लीव्स स्पेस एट इट्स लैक्टिक साइट एंड इंटरमीडिएट, जो अपना निश्चित स्थान है उसको क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। जैसे कोई क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ए नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और ए पॉजिटिव। कोई ये पॉजिटिव है, अपना जो ये फिक्स स्थान है उसको छोड़ के कहा जाता है इस स्थान को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो यहां पे ये पॉजिटिव आ जाता है, यहां से छोड़कर यहां आ जाता है। तो ये किस डिफेक्ट के अंदर होता है, वो होता है डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट। किस पे होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर होता है। राइट आंसर इज सी। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है, शो नहीं करता है? ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है? वो एग्जाम्पल कौन सा है? AgBr ऐसा एग्जाम्पल है, AgBr ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉटकी और फ्रेंकल दोनों का एग्जाम्पल है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? AgBr ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉटकी और फ्रेंकल दोनों का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। AgCl होता है फ्रेंकल का, और KBr है वो किसका होता है? KBr शॉटकी का है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी। और ZnS जिंक सल्फाइड होता है फ्रेंकल का। तो राइट आंसर इज सी, KBr। और ये एग्जाम्पल किसका है? शॉटकी डिफेक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक आयन का ज्वाला रंग किसके कारण होता है? ज्वाला होता है फ्लेम, जैसे किसी चीज को जलाते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लेम। व्हाट कैजेस द फ्लेम कलर ऑफ मेटेलिक आयन? तो मेटेलिक नाम आ रखा है, धात्विक आ रखा है, तो जो धातु आदि के है उसी की वजह से क्या होता है, ये जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धात्विक अधिकता दोष बोलते हैं। लिखा भी अपने पास, एक्सप्लोरेटिव एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं इसको।
यदि एक अधातु को धातु के अंतराकाशीय छिद्र में मिला दे तो धातु हो जाएगी। इन ए नॉन मेटल इज एडेड टू द इंटीरियर कैविटी ऑफ मेटल देन द मेटल विल बिकम। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो कोई मेटल है उसके अंदर कोई अधातु मिलाते हैं तो उससे जो हम उसको जैसे कूट कूट के बड़ा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उतना अपन पीट पीट के उसको बढ़ा नहीं सकते, मेलेबल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कम आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं, कम आघात वर्धनीयता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चुंबकीय है, विच ऑन दिस एंटी मैग्नेटिक। एंटी मैग्नेटिक का मीन है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो, जिसमें n की वैल्यू जीरो हो, अर्थात सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी अवस्था में हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका ऑर्गन 3d1, 3d3 4s 0 हो जाता है क्योंकि s से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो 18 और 3 कितने हो गए, 21। 24 है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने रह गए, 21। वेनेडियम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, टाइटेनियम +3 में भी इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि स्कैंडियम +3 है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डोनेट कर देता है, क्योंकि स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d1 4s2। तो यहाँ से इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं, डोनेट किए हैं। तो क्या होगा, स्कैंडियम 3+, ये जा रहा है ऑर्गन 3d0 4s0। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तो ये कौन सा हो गया, एंटी मैग्नेटिक हो गया, प्रति चुंबकीय हो गया। और ये कलरलेस भी होता है। जो एंटी मैग्नेटिक होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेरवेदार जो पोरियस सॉलिड होते हैं उनमें से कौन सा है, तो वो क्या है, हीरा है, डायमंड। डायमंड एक क्या है, पोरियस सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। सबसे कठोर भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित होता है। कैटायन बिकम प्रेजेंट इन द इंटरलैक्टिक स्पेस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो राइट आंसर इसका क्या है, फ्रैंकल दोष है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। शॉर्ट की डिफेक्ट में पाया जाता है, NaCl होता है, KCl भी होता है, CSCl भी होता है। तो ऑल ऑफ यू, इसमें सारे एग्जाम्पल क्या है, सही है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। मेटल यूज्ड इन सोलर सेल इन, जो आज के टाइम में सोलर का यूज कर रहे हैं, तो सोलर सेल में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है। तो जो सोलर सेल के लिए है वो कौन होता है, टाइटेनियम होता है। और टाइटेनियम एक क्या है, बहुत ही सख्त मेटल है, बहुत ही ज़्यादा सख्त मेटल है। तो इसका यूज एरोप्लेन जो बनाते हैं, एरोप्लेन, उसके अंदर भी इसका ये यूज किया जाता है। कौन है, Ti टाइटेनियम। राइट आंसर इज डी। कोवलेंट सॉलिड है, सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस, रॉक सॉल्ट नहीं होता है, आइस नहीं है, शुष्क बर्फ। जो ड्राई आइस है वो किसको बोलते हैं, CO2 को बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ड्राई आइस किसे बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, CO2। और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वार्ट्ज। क्या होगा, क्वार्ट्ज। आयोडीन है, क्या है, आयोडीन I2 रूप में लिखते हैं। तो जो
सॉलिड हैं वो सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक, आणविक, सहसंयोजक जिसे कोवलेंट बोलते हैं, और फोर्थ होता है नेटवर्क। तो I2 एक अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। राइट आंसर इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है करंट गुड कंडक्टर कौन है? हीट और करंट के अंदर देखना है, गुड कंडक्टर देखना है। तो एंथ्रासीन कोक जिसे कार्बन बोलते हैं उसके अंदर भी नहीं होता है, हीरे डायमंड के अंदर तो ये जो हीट और लाइट है वो पास नहीं हो पाती है। तो जो ग्रेफाइट है, जो हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है जिसमें करंट क्या होता है? सप्लाई हो जाता है। तो राइट आंसर इज ए सी। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन एलिमेंट्स का यूज करते हैं? जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बनते हैं सेमीकंडक्टर के। किसके बनते हैं? सेमीकंडक्टर के बनते हैं, और सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और जर्मेनियम का है 32। राइट आंसर इज ए डी। अणुचुंबकीय यौगिक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अणुचुंबकीय हैं उनके अंदर क्या होता है? जो पैरामैग्नेट हैं उनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, डाई मैग्नेट बोलते हैं उसको, एंटी मैग्नेट बोलते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लो का कारण है। रीजन फॉर कलरफुल इग्निशन ऑफ मेटलाइंस। जो धातु है, मेटल है, उसको हम जैसे जलाते हैं तो वो क्या है? कलरफुल के साथ जलती है। तो उसका रीज़न क्या है? कि उसमें धातु का जो डिफेक्ट है वो क्या हुआ है? ज़्यादा हुआ है, उसके कारण ये कलरफुल जलती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, धातु की आधिक्य का दोष। जो मेटल है उसमें क्या होंगे? वो ज़्यादा डिफेक्टिव है। राइट आंसर इज ए डी। ग्रेफाइट है जिसके अंदर क्या होती है? करंट पास होता है, हीट भी पास हो जाता है, इसको हीट भी किया जा सकता है। तो वो किसके अंदर है? किसका एग्जाम्पल है? इसकी जो शेप है वो नेटवर्क के जैसी होती है, इस टाइप की। एक जाल नुमा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क है। नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। एक ये और एक डायमंड जो हीरा है वो भी किसका एग्जाम्पल है? नेटवर्क सॉलिड का है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक या कोवलेंट सॉलिड। राइट आंसर इज ए बी। जैसे आणविक जो है ठोस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? I2, H2, He2, हीलियम 2 है ना। और सहसंयोजक है जो कोवलेंट है, उसका क्या होता है? डायमंड होता है, और क्या होता है? ग्रेफाइट है, फुलरिन है। आयनिक जो सॉलिड है उसके लिए क्या होता है? KCl, NaCl। जो आयन्स में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। अगला है मेटालिक सॉलिड। जो मेटालिक सॉलिड कौन से होते हैं? जैसे PT, AU, ओरम, AG, ये सभी क्या है? मेटालिक सॉलिड है, धात्विक ठोस है। और ग्रेफाइट के लिए क्या होगा? कोवलेंट सॉलिड, और इनका सेकेंड नेम होता है नेटवर्क सॉलिड। निम्न में से एंट्रोपी दर्शाता है। एंट्रोपी कौन दर्शाता है? कांच जो ग्लास है वो नहीं दिखाता है, लकड़ी भी नहीं दिखाती है, पेपर भी नहीं दिखाती है। क्योंकि एंट्रोपी किसकी होती है? किसी आयनस के लिए होता है। तो क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। राइट आंसर इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन मोल गैस के लिए वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। जो वॉन्डरवॉल की इक्वेशन है वो क्या है? P +
एन का स्क्वायर ए अपॉन वी टू, वी का स्क्वायर ये वाली, वी माइनस एन बी इक्वल एन आर टी। तो जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल एन आर टी, जहां पी क्या है, प्रेशर दाब है, वी वॉल्यूम आयतन, एन नंबर ऑफ मोल्स जो अवगाद्रो संख्या के इक्वल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है परम ताप टेम्परेचर। तो राइट आंसर इज ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना बी। ये जो एन है मोल्स की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, अवगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो अवगाद्रो संख्या एन बराबर है किसके इक्वल होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अवगाद्रो नंबर। इसको शो किया जाता है स्मॉल एन के द्वारा। रीजन फॉर कलर ऑफ एल्किल मेटल हैलाइड्स, क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का कारण क्या है। जो डिफेक्ट के अंदर कलर आता है वो आता है एफ सेंटर के कारण। किसके कारण आता है, एफ सेंटर के कारण आता है, जो एफ के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि NaCl का कलर कैसा होता है। तो NaCl का कलर होता है पीला कलर, येलो रंग होता है, पीला रंग होता है। और LiCl लिथियम क्लोराइड के लिए कलर होता है बैंगनी कलर। तो LiCl के लिए क्या होगा, लिथियम क्लोराइड के लिए होगा बैंगनी कलर, और NaCl के लिए होता है येलो कलर। रीजन क्या है इसका कलर के लिए, एफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः केंद्रित BCC घनीय एकक कोष्टिका यूनिट सेल में मुक्त दिक् स्थान है, मतलब जो वॉइल्ड स्पेस पूछा है उसके बारे में पूछ रहा है, जो हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। BCC के लिए कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, और 100 में से लेस करेंगे 68 को तो इक्वल कितना होगा, 32। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी 32%। हम पहले भी पढ़ चुके हैं BCC के लिए कितना होता है, 26% वॉइल्ड स्पेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह है विद्युतीय गुण दर्शाता है। विद्युतीय गुण कौन दर्शाता है ऑक्साइड के लिए, वो है सल्फर ऑक्साइड, SO2। क्या है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 शो करता है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, Si सिलिकॉन, और इसका राइट आंसर क्या होगा, C SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम मेटल को थोड़े से इंडियम से डोपिंग करने पर हमें प्राप्त होता है। देखना, जो ग्रुप नंबर 13 है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, और ग्रुप नंबर है 14, कौन सी गीता, संगीता, प्रभा, और ग्रुप नंबर 15 है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, जो जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है दे रखा है हमें, जिसमें जर्मेनियम जुड़ा हुआ है। इस जर्मेनियम की जगह हमारे पास क्या लेके आ रहा है, ये जर्मेनियम की जगह क्या ले रखा है, इंडियम लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, इंडियम लेके आ रहा है। तो इंडियम के पास जो है वो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक बॉन्ड नहीं बना पाता है, एक बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो 3 बनाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक होल रह जाएगा।
ठीक है, क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इस प्रकार के हैं वो कहलाते हैं अपने पास पी टाइप के, और इनमें से कोई एलिमेंट रखते हैं तो उसको बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं, एन टाइप के एलिमेंट। देखो एन पहले ही आ रखा है, फर्स्ट लेटर एन ही है, तो इसमें बोलते हैं एन टाइप, और इनका ऑपोजिट क्या हो जाता है, पी टाइप। एन टाइप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और इनमें क्या रहते हैं, होल रहते हैं। तो इसका क्या होगा, इंडियम डाल दिया तो किसका हो जाएगा, पी टाइप का हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। राइट आंसर इज ए बी। अगर इंडियम की जगह यहां पे क्या लेता, ये आर्सेनिक या फास्फोरस लेता, तो इसका आंसर क्या होता, एन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एड पेंटावेलेट impurity to the crystal lactic of germanium, then the type of semiconductor formed will be। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक किस टाइप का होगा। तो जो जर्मेनियम है उसमें हम क्या डाल रहे हैं, 5 टाइप के हैं जो कंडक्टर हैं, देखना, पेंटावेलेंट, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट, क्योंकि इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो इस टाइप के जो भी होंगे उनको क्या बोलेंगे, एन टाइप। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। राइट आंसर क्या होगा इसका, बी, एन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस जालक में धनायन जालक मतलब लैक्टिक स्थल छोड़कर एक अंतराकाश में चला जाता है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, ये पहले भी आ चुका है, तो क्या होगा, फ्रैंकल होगा। और AgBr हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि AgBr है वो शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों का क्या है, एग्जाम्पल है। और इसके साथ में क्या होगा, AgI भी है, जिंक सल्फाइड भी है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, जो कैटलाइजेशन है ऑफ पोटेशियम ओक्यूर इन, किसका होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम आता है BCC के अंदर। किसके अंदर होता है, BCC के लिए, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, PV बराबर nRT, और यहां पे ले रखा है हमने Z। किसी आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान होता है, कितना वैल्यू होती है, 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, रॉक सॉल्ट के लिए कितनी होती है। जैसे FCC के लिए क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो जो रॉक सॉल्ट है उसके लिए भी कितना होगा, 6। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड कौन सा है, तो फर्स्ट है डायमंड, ये होता है कैटलिस्ट के लिए। और अक्रिस्टलीय जो सॉलिड है उसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। ग्रेफाइट भी नहीं है, NaCl भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, कांच, ग्लास। ग्लास किसका एग्जाम्पल है, अमोर्फस का। जैसे रबर आ जाता है तो रबर भी किसका एग्जाम्पल है, अमोर्फस, नॉन क्रिस्टलन का है। रबर होता है, जैसे प्लास्टिक है, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत नहीं होता है। जो नॉन कैटलिन, जो नॉन क्रिस्टलन है या अमोर्फस सॉलिड है उनके लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लास, कांच। BCC जालक में रिक्त स्थान होते हैं, ये जो हमारे पास पहले भी आ गए क्वेश्चन है। BCC के लिए कितना होगा, 32% BCC के लिए, और FCC के लिए कितना होता है, 26%। और जो SSC के लिए है उसके लिए कितना है, 48%। SSC के लिए पूछ लेता तो क्या होगा हमारे पास,
48%। अगर CCP के लिए पूछे या HCP के लिए पूछे तो भी कितना होगा, 26%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखाने का कारण है। द रीजन फॉर द कलरफुल अपीयर ऑफ सॉलिड एल्किल मेटल हैलाइड्स। जो एल्किल मेटल होते हैं वो कलर किसके कारण शो करते हैं? हमने एक बार जिक्र किया था, वो किसका था, F सेंटर्ड का है। तो NaCl का कलर कैसा था वहां पे, येलो कलर, और लिथियम क्लोराइड का कैसा कलर था, वॉयलेट, बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस लगभग आदर्श गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लगती है कहलाती है। एट विच टेम्परेचर रियल गैस बिहेवियर एज आइडियल गैस। तो वो है बॉयल ताप नियम। बॉयल का नियम क्या था, बॉयल टेम्परेचर क्या है अपने पास, जो टी के क्या हो, अप्रोक्सीमेट हो, इक्वल हो, समानुपाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टल जालक रचना में होती है? जो मेन क्लोज पैकिंग है वो किस में होती है? जिसके अंदर सबसे कम वॉइल्ड स्पेस होता है। वॉइल्ड स्पेस जिसमें कम होगा, वॉइल्ड स्पेस बोले तो रिक्त स्थान जिसके अंदर होगा, उसी में की ज्यादा क्या होगी, क्लोज पैकिंग होगी। क्या होगी, क्लोज पैकिंग होगी। पैकिंग एफिशिएंसी होगी, वो कौन है, FCC है, जिसके अंदर कितना है, 26% है। और सबसे कम क्लोज पैकिंग किसके अंदर है, वो है SSC के लिए अंदर है सबसे कम। क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे कम किसके अंदर है, तो वो किसके अंदर होगा, SSC के अंदर होगा। फेरोमैग्नेटिक है, निकल भी होता है, कोबाल्ट भी है, क्रोमियम ऑक्साइड भी है। तो आंसर क्या होगा इसमें, उपरोक्त सभी। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर ऑल एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, तो उसका लगभग आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी ही होता है, ध्यान रखना। जैसे आदर्श गैस व्यवहार से विचलित होती है क्योंकि गैसेज डिवाइडेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ड्यू टू, कारण क्या है उनका, क्योंकि जो आइडियल गैस है उनके जो मोलिक्यूल होते हैं उनमें क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। क्या लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। उनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो आइडियल गैस की तरह इफेक्ट नहीं करते हैं उनके अंदर लगता है इंट्रामोलिकुलर, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। राइट आंसर इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस व्यवहार की ओर अग्रसर होती है अगर बिहेवियर एज आइडियल गैस एट, तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है, एक गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर है, तो इसका कारण क्या है अपने पास, जहां कम टेम्परेचर हो, क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, कम हो, और प्रेशर भी क्या हो, लो हो, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस कंप्रेसिबल फैक्टर है कि संपीड़ितता गुणांक क्या होता है, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो राइट आंसर इज बी।